नहीं हूँ, लोगों की कठिनाइयों को समझ रही हूँ। अरे दरभंगा की लड़ाई है और मैं इसमें सबका साथ चाहूँगी क्योंकि ये दरभंगा के विकास की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं है, सर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। दे रहे हैं टेंशन, दो प्रत्याशी को तो आप जरूर टेंशन दे रही ये टेंशन मैं नहीं दे रही हूँ। को ना देखते हुए आप दरभंगा का विकास देखिए। अगर हम बाकी चीजों को देखेंगे तो सारा चुनाव उसी सेंटीमेंट पे होता रहा और निर्णय भी उसी हिसाब से है। लोग भी वैसे ठेकेदारों के बदौलत हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबका अपना अपना एक जनादेश है। सब में थे मिस्टर टोला में, वहां पर 2 साल से रिटायर कर्मचारी नगर निगम के, उनको अभी तक उनका पेंशन और बाकी जो बकाया राशि वो नहीं दिया जा रहा है। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब चुनावी राजनीति, अब चुनावी रणनीति और राजनीति अंतिम चरण में पहुंच गई है। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी है। सवाल यह है कि अब जो राजनीति हो रही है वो क्या राजनीति हो रही है। कभी भगवे पर हो रही है, कभी हरे झंडे पर हो रही है, कभी जाति पर हो रही है, कभी वार्ड पर हो रही है। हम बता दें, एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके साथ पहली बार युवाओं का जोश है। ये देखिए, ये जो हम बता दें, ये जो राकेश नायक हैं, राकेश नायक के साथ सबसे बड़ी पहला बात हुआ है, ये वो बात है कि इनके साथ दरभंगा के युवाओं को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें कई अन्य प्रत्याशी पीछे रह गए हैं और ये युवा ही इनको जीत दिला सकती है। निर्माता नायक हमारे साथ हैं और बता दें, निर्माता नायक लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। विगत 4 दिनों में क्रेज इनका बढ़ा है, क्योंकि दरभंगा के क्षेत्र में जो प्रत्याशी थे उनमें 2 का नाम आ रहा था, जिनमें एक के पीछे हट जाने के बाद राकेश नायक और निर्माता नायक का चेहरा आगे उभरा है। निर्माता जी, ये बताइए, आप लगातार घूम रही है, आप 3-4 दिन, कुछ लग रहा है कि कुछ लोगों का रुझान आया है, कुछ लोग अलग बात करने लगे हैं, जो पहले नजर में नहीं था वो अब नजर में दिख रहा है? हम सभी नज़र मेरा बना हुआ है, ये मुझे पता है और मैं लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लोगों की कठिनाइयों को समझ रही हूँ। तो ये एक चीज आपको अनुभव होता होगा कि सब कोई जाति में बट गए हैं, कोई धर्म में बट गए हैं, कोई भगवा लेकर के जा रहा है लोगों को रिझाने के लिए। आप क्या लेके जा ये ना जाति की लड़ाई है, ना धर्म की लड़ाई है, ना दल की लड़ाई है। ये मैं हमारे दरभंगा की लड़ाई है और मैं इसमें सबका साथ चाहूँगी क्योंकि ये दरभंगा के विकास की लड़ाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ आगे कदम से कदम मिलाकर हम सभी जनसंपर्क कर रहे हैं। अब तो लग रहा होगा कि कुछ मूवमेंट बन रहा है। तो जब गांव में, जब मोहल्ले में जाती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? निर्माता जी जाइए, हम आपके साथ हैं, या बोलते हैं कि देखिए दरभंगा शहर की ये समस्या है, जो मेयर थे, जो डिप्टी मेयर थे, जो नगर पार्षद, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या कहते हैं लोग आपको? उन लोगों के तो अंदर इतना गुस्सा है, गुस्सा भरा हुआ है कि उनके गुस्से को पहले शांत करने में मुझे टाइम लग जाता है, 5 मिनट 10 मिनट लग जाती है। उसके बाद मैं उन्हें समझाती हूँ कि ये पहले तो वार्ड पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर चुनती थी, ये जनता के द्वारा जनता का निगम बनने जा रहा है। इसलिए मैं उनके सहयोग में मिलाकर आगे कदम से कदम बढ़ा रही हूँ। अच्छा लग रहा है आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और साथ भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। टेंशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। दे रहे हैं टेंशन, दो प्रत्याशी को तो आप जरूर टेंशन दे रही हैं। ये टेंशन मैं नहीं दे रही हूँ, टेंशन मुझसे हाँ लोग हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर निर्माता नायक आगे बढ़ती हैं तो 2 प्रत्याशी हैं जो लहरियासराय और दरभंगा में हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग खुद समझ रहे होंगे, जो टेंशन में आ रहे हैं। आपको राकेश जी अनुभव हो रहा होगा, कहीं भगवा पर आ रहा है, कहीं हरा पर। आप किस बीच में फंसे हैं, किस द्वंद में? क्योंकि आप भी किसी न किसी एक ऐसे पार्टी से संबंध रखते हैं जिसका अलग एक महत्व है, अलग वोट बैंक है, तो आपका किस तरह? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये दरभंगा की लड़ाई है। दरभंगा स्वच्छ और सुंदर दरभंगा बनाने के लिए हम लोग आगे आना चाहते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जाति धर्म में ना बट के
आप किसी मजहब किसी धर्म के आड़े में ना आकर के और भगवा रंगों की लड़ाई को ना देखते हुए आप दरभंगा का विकास देखिए। अगर हम बाकी चीजों को देखेंगे तो सारा चुनाव उसी सेंटीमेंट पे होता रहा और निर्णय भी उसी हिसाब से है, लोग भी वैसे ही जीत के आए अभी भी जाति पर ही लोग झगड़ा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है हम राजपूत हैं, कोई कह रहा है हम कायस्थ हैं, कोई कह रहा है हम तेली हैं, कोई कह रहा है सो ये आखिर हो क्या रहा है? कोई कह रहा है कि हम जो है सो अलग हरे झंडे पर हैं, तो कैसे होगा ये? सबसे बड़ी बात है दरभंगा की जनता बहुत समझदार है। ये चाणक्य की धरती है बिहार और दरभंगा मिथिलांचल से जो है बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का संदेश यहाँ से जाता रहा है, विद्यापति की धरती रही है। यहाँ वोटर समझदार है, कोई जाति धर्म और किसी पर्टिकुलर लॉबी में नहीं बंटना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। बात तो चर्चा है इस तरह की कि ये फला कहाँ से है, फला कहाँ से, फला कहाँ से है, लेकिन उस सब में जो समझदार वोटर है वो ये चिन्हित कर रहे हैं कि जो लीडिंग कैंडिडेट है उसको अधिक से अधिक वोट देकर के लोग आगे बढ़ा दें, जिताने का काम। राकेश जी, अब बता दें, आपको रणनीति बता दें। रामचंद्र शाह खुद आए थे, हमने उनको रोका, हमारे चैनल पर आपने देखा होगा। रामचंद्र शाह ने अंदर ही अंदर आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ विधायक भी अब अंदर ही अंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पार्टी के जो नेता हैं मिट्टू खेरिया, उनका आशीर्वाद किनको मिलेगा? देखिए, मैं डे वन से इस बात को रख रहा हूँ कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी मठाधीश और किसी ठेकेदारों के बदौलत हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबका अपना अपना एक जनादेश है, सबका अपना अपना एक जनाधार है। ये जो जनाधार है मेरा, ये हमने बनाया है, मैंने कमाया है, मैं अपने लोगों के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें जिनको अच्छा लग रहा है हमको मदद करना है, सीधी बात। चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ ज्यादा अब आ रही है, पहले तो नहीं थी। नहीं, मैं हमेशा से ये मुस्कुराता चेहरा 30 को भी मिलेगा आपको और 30 के बाद भी लगातार मिलेगा कि समाज सेवा एकमात्र ध्येय है राकेश नायक का। मेरी छवि पूरे दरभंगा में आप 1 वार्ड से लेकर 48 वार्ड में आप ढूंढेंगे तो आप लोगों से आपको पता चलेगा। मैं लंबा कुर्ता लगा के किसी को टोपी पहनाने का मैंने आज जीवन में कोई काम नहीं किया है। और रही बात निगम की राजनीति की, कि निगम की राजनीति करने वाले अपने प्रचार में कहते हैं हम 50 साल से हैं। उन लोगों से पूछिए कि क्या क्या कर दिया अपने वार्ड में, और उसके बाद वो वार्ड भी लड़ रहे हैं, वहां भी लड़ रहे हैं, वहां भी लड़ रहे हैं। मतलब हर तरफ इंक्रोचमेंट और इंगेजमेंट, मतलब इतना मतलब चीजों को हासिल करने का ललक उनके अंदर भरा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। आप सब पद पे आप ही लड़ोगे तो बाकी जनता क्या करेगी? आप लोगों को भी तो मौका दीजिए। आप जनता नया फेस ढूंढ रही है सीधा। पहले जो सिंडिकेट के द्वारा बनाया जाता था निगम को, अब वो सिंडिकेट के द्वारा नहीं बनेगा। अब निगम में जो आम लोगों का वोट जाएगा, आम लोगों की ताकत बनेगी, उसके द्वारा चुना जाएगा। कभी मेयर कभी गली में आते थे, मेयर का शक्ल सिर्फ नाम लोग जानता था कि ये मेयर है। मेयर कभी किसी गली में घूमे हैं क्या? बताएं दरभंगा के किस गली में घूमे हैं, और हम बताते हैं कहां कहां क्या स्थिति है। आज भी कल भी हम वार्ड नंबर 4 में थे, मेस्तर टोला में, वहां पर 2 साल से रिटायर कर्मचारी नगर निगम के, उनको अभी तक उनका पेंशन और बाकी जो बकाया राशि वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 40 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं लोग। आप समझ सकते हैं कर्मचारियों की स्थिति। 40 साल से संविदा पे काम करने वाले लोग, आज तक वो उनको जो है पक्का नहीं किया गया है। संजोग वो ऐसा है कि मैं जिस दल से आता हूं, मेरे नेता जो है वो भी इसी विभाग के मंत्री हैं। अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं उस सभी गरीब और शोषित कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने का निगम में काम करूंगा। ये चर्चा है कि जो पर्यावरण मंत्री हैं वो उन्होंने कई जगह फोन किया आपके पक्ष में, ऐसा है क्या? आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों से मेरा संपर्क है, मुझे सभी दल में विश्वास रखने वाले लोग मदद कर रहे हैं। जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग चुनाव में अलग अलग दलों में विश्वास रखते हैं, वो सभी जनता आपको नजर आ जाएगी। और मेरे कैंपेन में जब आप देखेंगे तो कहीं कहीं बीजेपी के कैडर के भी लोग हैं, जदयू के भी कैडर के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और मेरे साथ में सभी दल सभी जाति धर्म के लोग समाहित होकर के मेरे साथ में काम हो रहा है। आप देखेंगे 12 कैंडिडेट में माइनॉरिटी का समर्थन किसी के साथ में नहीं मिलेगा, लेकिन कमोबेश अगर मैं कहीं घूमा हूं तो मैं मुस्लिम मोहल्ले में घूमा, वहां भी जाकर लोगों से अपील किया है, और वो लोग जान रहे हैं कि किसको कहां पहुंचाना है। तो हम बता दें, हमारे साथ राकेश नायक हैं। राकेश नायक के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्होंने धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया है। इनके ऊपर बढ़ने से 2 प्रत्याशियों को हम नाम बताएंगे 23 के बाद। 2 प्रत्याशियों को टेंशन तो अवश्य हो गई है, लेकिन युवाओं का जो चर्चा है कि अगर सबसे ज्यादा राकेश नायक ने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, और युवा ही जब भी है सरकार बनाती है, युवा जब है वो पूरे संस्था का निर्माण करती है। और हम बता दें, इतने तमाम लोग चेहरे भी देख रहे, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा है, सारा जय विजय होगा। ठीक है। हाँ, हमारे मोहल्ला। आपका क्या लगा? कोई मेयर कभी आता था? प्रत्याशी आए हैं क्या इस तरह? नहीं, कभी नहीं। प्रत्याशी का नाम जानते हैं और सबका? नहीं। नहीं जानते हैं।
कोई नहीं है। हाँ जानी चाहिए, हमू नहीं जान रहा। किनको नहीं जानी चाहिए। तो हम बता दें ये स्थिति है, हम बता दें दरभंगा के महापौर का नाम गली गली मोहल्ले में अगर पूछे तो लोग नहीं जानते हैं। सवाल यह है कि भगवा या हरे झंडे के बैनर तले क्या इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल यह है कि आम जनता अगर किसी को वोट देती है तो निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करेगी कि आखिर दरभंगा का सर्वांगीण विकास कौन करेगा, कौन दरभंगा के 1 वार्ड से लेकर 48 वार्ड के बीच में जनता के बीच जाएगा। हम आपको लगातार दिखाएंगे रणनीति, क्योंकि जहां से आप रणनीति प्रारंभ करते हैं वहां हमारी रहती है पैनी नजर और हम जनता को भी आगाह करते रहते हैं। तो आज निर्माता नायक और हम बता दें राकेश नायक लहरियासराय के बाकरगंज के अलावा 40 वार्ड और 41 वार्ड में भी घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक नया समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं राकेश नायक। देखते हैं 22 के बाद क्या करती है जनता। धन्यवाद।